हरि ओम। आज हम तुमुन ये प्रत्यय सीखने वाले हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं तुमुन इस प्रत्यय का अर्थ क्या हो सकता है। कृपया इन शब्दों को पढ़िए। पठितुम, लिखितुम, गंतुम, वक्तुम, द्रष्टुम और प्रष्टुम। ऐसे शब्द आप लोगों ने देख लिए होंगे। इनके अंत में क्या है आप लोग देखिए। यहाँ पर इतुम अथवा तुम यह भाग लगा हुआ है और यही हमारा तुमुन प्रत्यय है। और इसका अर्थ संस्कृत भाषा में ये बताया है, क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे भविष्यति अर्थे। अब इसका अर्थ क्या होता है ये समझना हमारे लिए अभी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोग बस इसमें बस इतना समझिए, क्रियार्था क्रिया। अब क्रियार्था क्रिया क्या है देखते हैं। देखिए, किसी भी वाक्य में कर्ता होता है और यदि ये कर्ता दो क्रियाएं करे, इनमें से पहली क्रिया लट लकार में यानी वर्तमान काल में, और वो क्रिया करने के बाद जब दूसरी क्रिया वह करे जो भविष्य काल की हो, तो उस वक्त ये जो दूसरी क्रिया है इसको हम तुमुन प्रत्यय लगाते हैं। तुमुन प्रत्यय कहाँ लगाना है? एक कर्ता यदि दो क्रियाएं करे, लेकिन कैसे? एक क्रिया पहले कर रहा है वर्तमान काल में, और वर्तमान काल में जो क्रिया कर रहा है वो क्रिया समाप्त होने के बाद जब कोई वो दूसरी क्रिया करेगा भविष्य काल में, तो उसके लिए हम तुमुन प्रत्यय लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक कर्ता लिया है, बालकहा। अब ये बालक क्या है? देखिए, दो क्रिया होती है। तो क्रिया एक है गच्छति, बालकः गच्छति, बालक जाता है या फिर जा रहा है। और क्रिया दो है खेलिष्यति। खेलिष्यति क्रिया आप लोग जैसे कि देख सकते हैं भविष्यत काल में है, खेलेगा। तो पहली क्रिया के साथ हमारा वाक्य होगा बालकः गच्छति, बालक जा रहा है, और बालकः खेलिष्यति, उसका के बाद वो क्या करेगा? तो बालक खेलेगा। अब यहाँ पर खेल धातु को तुमुन प्रत्यय लगाकर खेली तुम ऐसा शब्द हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर रामः, ये एक ही कर्ता इन दोनों वाक्यों में है। रामः मंदिरम गच्छति, दूसरा वाक्य है रामः पूजयिष्यति, यानी राम मंदिर जाता है और राम पूजा करेगा, पूजयिष्यति। यहाँ पर दूसरी क्रिया कौन सी है जो भविष्य काल में है? पूजयिष्यति। तो पूजयिष्यति, इसमें पूज धातु है जिसको हम तुमुन प्रत्यय लगा सकते हैं, और अंत में हमारा वाक्य रामः पूजयितुम मंदिरम गच्छति ऐसा होगा, जिसका कि हिंदी अर्थ है राम पूजा करने के लिए मंदिर जाता है। यहां पर पहली क्रिया थी गच्छति यानी जाता है, और दूसरी क्रिया जो जाने की जो क्रिया है, गमन क्रिया, वो होने के बाद भविष्यकालीन क्रिया है पूजयिष्यति। तो जो भविष्यकालीन क्रिया है उसको हम तुमुन प्रत्यय लगाकर पूजयितुम गच्छति ऐसा बना सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए, छात्र पुस्तकम आनयति, छात्र पुस्तक लाता है। और किस लिए लाता है? छात्र पाठम पठिष्यति, छात्र पाठ पढ़ेगा। छात्र पुस्तक ला रहा है, छात्र पुस्तक पढ़ेगा। यहाँ पर भविष्यकालीन क्रिया है पठिष्यति, तो इसकी जगह पर हम तुमुन प्रत्यय लगाकर छात्र पाठम पठितुम पुस्तकम आनयति। देखो, छात्र पुस्तक लाता है, लेकिन लाकर वो क्या करेगा? पाठ पढ़ेगा। तो छात्र पाठम पठितुम पुस्तकम आनयति। यहाँ पर आनयति ये वर्तमान काल की प्रथम क्रिया है, और दूसरी क्रिया जो भविष्य काल में होने वाली है वो है पठिष्यति, पढ़ेगा। तो यहाँ पर पठितुम आनयति, इस प्रकार का हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये तुमुन प्रत्यय कैसे करते हैं। तुमुन प्रत्यय किसी भी धातु से लगाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? तो उसमें तीन क्रियाएं होंगी, अनुबंध लोप, इडागम और गुण। इन तीनों को हम बारी बारी से समझते हैं।
सबसे पहले अनुबंध लोप समझ लेते हैं क्या है। देखिए तुमुन ये हमारा प्रत्यय है। अब इस प्रत्यय में जो वर्ण है उनको हम देखते हैं क्या क्या है। त, उ, म, उ और न। अब कुल मिलाकर 5 वर्णों से तुमुन ये शब्द बना है। इनमें से उ और न ये दोनों अनुबंध है। इनका नाम अनुबंध है। हालांकि अनुबंध क्या चीज है ये बहुत ही विस्तार से पठनीय, अभ्यास करने योग्य विषय है। इनके लिए हम किसी और विषय में और वीडियो में इनका विषय हम लेंगे। अभी बस इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है कि तुमुन इस नाम में उ और न यानी उन इतना भाग अनुबंध है जिसको हमें लुप्त करना है, जिसका हमें लोप करना है। अनुबंध लोप यानी अनुबंध का लोप। तो तुमुन में उन ये अनुबंध है जिसका हमें लोप करना है। लोप करना है यानी गायब करना है। ये गायब होने के बाद त उम यानी केवल तुम इतना भाग बाकी बचता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तुमुन इस प्रत्यय में अनुबंध लोप करने के बाद केवल तुम इतना हिस्सा बाकी बचता है। अर्थात किसी भी धातु से जब हम तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो तुमुन प्रत्यय की जगह पर हमें केवल तुम इतना भाग लगाना पड़ता है। हमारा दूसरा बिंदु है इडागम। अब इडागम क्या चीज है। देखिए जैसे कि हमने देखा था तो धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है और तुमुन के अंदर इडागम होने के बाद, माफ कीजिए, अनुबंध लोप होने के बाद केवल तुम इतना हिस्सा बाकी बचता है। अब ये धातु और तुमुन ये प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय का असली रूप तुम, इनके बीच में ई चला जाता है और इसी को इडागम कहते हैं। धातु और प्रत्यय के बीच में ये ई आ जाना, इसको ही इडागम कहते हैं। लेकिन एक विशेष बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में इतनी रखनी है कि ये इडागम प्रत्येक धातु में नहीं होता है। कुछ धातुओं में होता है, कुछ धातुओं में नहीं होता है। अब ये कैसे समझेंगे कि किस धातु में होता है किस धातु में नहीं होता है। तो इसके लिए आप लोगों को पाणिनीय व्याकरण का अभ्यास करना पड़ेगा। अब लेकिन अभी यहाँ पर प्राथमिक दौर में शालेय छात्रों के रूप में आप लोगों को इतना विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पढ़िए, संस्कृत कथाएं पढ़िए, सुनिए। सुबह सुबह संस्कृत की वार्ताएं होती है उनको सुनिए। इससे आप लोगों को अंदाजा आ जाएगा कहाँ इडागम होता है कहाँ इडागम नहीं होता है। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि इडागम का मतलब होता है ई। ये ई हमारा धातु और प्रत्यय इनके बीच में होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कुत्रचित भवति कुत्रचित न भवति, यानी कहीं पर वो होता है, कुत्रचित न भवति कहीं पर वो नहीं भी होता है। अगला बिंदु है गुण। गुण। अब ये गुण क्या चीज है। तो ई की जगह पर ए होना, उ की जगह पर ओ होना, र की जगह पर अर होना और ल की जगह पर अल, ये आदेश होना, इसको गुण कहते हैं। वैसे हमने गुण संधि का अभ्यास किया ही है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि जी धातु है और जी धातु को तुम लगाने से, तुम यानी तुमुन प्रत्यय लगाने से जेतुम बनता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि धातु तो यहाँ पर जी था। मैं यहाँ पर ऐसे आप लोगों को दिखाता हूं। धातु है जी, प्रत्यय है तुम, ये तो जितुम होना चाहिए था। परंतु जी के अंदर जो ई है उस ई की जगह पर ए होना, यही गुण है। जैसे कि यहाँ पर ई था, ई का ए बना, ऊ का ओ भी बनता है। जैसे कि अगले उदाहरण में देखिए, भुज धातु है, भुज। भुज को जब हमने तुम लगाया तो भू के अंदर जो ऊ है ये ओ बन गया, भू का ओ बन गया, भोक्तुम ऐसा रूप बनता है। र, ये रु स्वर है, इसका अर्र बनता है। जैसे कि क्रू धातु है, क्रू से तुम लगाकर कर तुम बनता है। यहाँ पर क्रू के अंदर रु धातु है, क्रू के जगह पर कर बन गया और कर को तुम लगाने से करतुम बन गया। करतुम यानी करने के लिए। उसी प्रकार से इस धातु का उदाहरण देखते हैं, इस स्वर का उदाहरण देखते हैं। क्लिप ये धातु है, क्लिप इसका मतलब होता है कल्पना करना। और क्लिप को जब हम तुम लगाते हैं तो कल्पितुम ऐसा रूप बनता है। क्लिप के जगह पर कल्प ऐसा रूप बना और कल्पितुम ये हमारा तुमन प्रत्ययंत रूप बना। अब ऐसा गुण क्यों होता है, इसका विचार पाणिनीय व्याकरण में होता है। अभी आप लोग बस इतना ध्यान में रखिए कि ये भी गुण
कुछ कुछ धातुओं में होता है। अब एक मजेदार बात हमें गुण के अंदर इतनी ध्यान में रखनी है, गुणे कृते संधि कार्यम, यानी गुण होने के बाद संधि कार्य का ख्याल हमें रखना पड़ता है। जैसे कि भू धातु है और भू धातु से तुमुन प्रत्यय होने पर भवितुम ये रूप बना। कैसे बना देखते हैं। देखिए भू धातु से तुमुन प्रत्यय हुआ पहले बार। दूसरी बात क्या है, तुमुन प्रत्यय में अनुबंध लोप हुआ। अनुबंध लोप हुआ यानी तुमुन के अंदर जो उन था वो उन गायब हो गया, लुप्त हो गया और तुम इतना बचा, तो भू तुम। अब उसके बाद ईडागम हुआ यानी भू और तुम इनके बीच में ई आया। अब ये ईडागम होने के बाद गुण हुआ। ये जो भू के अंदर ऊ स्वर है इसका बो बना, ये गुण हो गया। यहां पर तो हमारी प्रक्रिया समाप्त हो गई, लेकिन ओ जमा ई इन दोनों से एक संधि होता है। यह संधि कौन सा है? संधि प्रकरण में हमने अयादि संधि के बारे में विचार किया है। तो यहाँ पर ओ जमा ई इस स्थिति में अयादि संधि होकर भव ई तुम भवितुम ऐसा रूप हमें मिला है। ओ की जगह पर औ, माफ कीजिए यहाँ पर मैंने गलती से ऐ लिखा है, ये औ होना चाहिए। तो भव ई तुम, भो के अंदर ओ है, उस ओ को हमने औ बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि सामने ई आया है। कभी भी ओ के सामने अगर ई आ जाता है, ई छोड़ो कोई भी स्वर जब आता है तो ओ की जगह पर औ आदेश होता है। ये हमने अयादि संधि के नियम से देखा। अगर आप अयादि संधि नहीं जानते हैं तो अयादि संधि का वीडियो या फिर लेख देख लीजिए। तो भू से भवितुम कैसे बना ये हमने यहाँ पर देखा। अब कुछ उदाहरणों की मदद से हम तुमुन प्रत्यय का अभ्यास करते हैं। देखिए चल धातु से तुमुन प्रत्यय हमें करना है। पहले तो अनुबंध लोप हुआ चल जमा तुम, बाद में ईडागम हुआ चल ई तुम, और चली तुम हमें उत्तर मिल गया, चली तुम चलने के लिए। नृत धातु है, नृत से तुमुन प्रत्यय करने के लिए सर्वप्रथम अनुबंध लोप नृत तुम, इसमें बीच में ईडागम होगा नृत ई तुम, और अब यहाँ पर गुण होगा यानी नृत के अंदर जो र धातु है उसका अर बनेगा और नर्त ई तुम, अंत में नर्ति तुम। नृत धातु का मतलब होता है नाचना और नर्ति तुम यानी नाचने के लिए। दा धातु है, दा धातु का मतलब होता है देना। दा से तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय करने के बाद अनुबंध लोप दातुम और सीधे सीधे दातुम। दा ऐसा धातु है इसमें ईड़ागम नहीं होता है और ये पहले से ही वृद्धि स्वर इसके अंदर होने की वजह से गुण यहां पर नहीं होगा। क्रू जमा तुमुन क्या होगा? अनुबंध लोप हुआ, उन निकल गया, क्रू जमा तुम। क्रू धातु में यहां पर ईड़ागम नहीं होता है, वहां पर जो रु धातु है, माफ कीजिए क्रू धातु में जो रु स्वर है उसकी जगह पर गुण आदेश हुआ, क्रू से कर बना और अंत में करतुम ऐसा रूप मिला। तो ये कुछ उदाहरण थे जिनका हमने अभ्यास किया। अब देखते हैं तुमुन प्रत्यय का वाक्य प्रयोग। तुमुन प्रत्ययांत शब्दों का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो कैसा रूप हमें दिखता है। जैसे कि छात्र विद्यालय गच्छति, छात्र विद्यालय जाता है। छात्र पठिष्यति, छात्र पढ़ेगा। विद्यालय जाकर छात्र क्या करेगा? पढ़ेगा। क्या होगा यहाँ पर? छात्र पठितुम विद्यालय गच्छति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब यहाँ पर क्या मतलब हमें मिल रहा है कि छात्र विद्यालय तो जाता है लेकिन जाने के बाद क्या होगा? पढ़ना, वो पढ़ेगा। तो इसलिए हम कहेंगे छात्र पठितुम विद्यालय गच्छति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। विद्यार्थी पठति, विद्यार्थी पढ़ता है। विद्यार्थी ज्ञानम प्राप्स्यति, और विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता है। विद्यार्थी का भी मतलब यहाँ पर छात्र ही है। तो छात्र पढ़ता है और पढ़कर क्या करेगा? ज्ञान पाएगा। यहाँ पर होगा विद्यार्थी ज्ञानम प्राप्तुम पठति। यहाँ पर प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु है, आप धातु से तुम प्रत्यय करके अप्तुम, और प्र उपसर्ग होने से प्राप्तुम। तो विद्यार्थी ज्ञानम प्राप्तुम पठति, विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ता है।
रामः वनम गच्छति, राम वन जाता है, और वन जाकर क्या होगा? रामः पितुः आज्ञाम पालयिष्यति, राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करेगा। राम यदि वन जाता है तो उनके पिता की आज्ञा का पालन होगा। जैसे कि आप लोगों को रामायण में पता है कि राजा दशरथ ने राम को आज्ञा दी थी वन जाने के लिए। अब राम वन जाता है तो आज्ञा का पालन होगा। अगर राम वन में नहीं जाता है तो आज्ञा का पालन होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि रामः वनम गच्छति, राम वन जाता है, और वन जाकर क्या होगा? रामः पितुः आज्ञाम पालयिष्यति, तो इस प्रकार से राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। तो तुमन प्रत्यय का इस्तेमाल करके रामः पितुः आज्ञाम पालयितुम वनम गच्छति, राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन जाता है, जंगल जाता है। बालकः योगम करोति, बालक योग करता है, योगासन करता है। बालकः निरोगः भविष्यति, बालक निरोग होगा, निरोगी बनेगा, उसको रोग नहीं होंगे। तो बालकः निरोगः भवितुम योगः करोति, बालक निरोग होने के लिए योग करता है। श्रमिकः कष्टम करोति, श्रमिकः धनम अर्जयति, माफ कीजिए अर्जयिष्यति, यानी श्रमिक यानी मजदूर मेहनत करता है, और श्रमिक पैसा कमाता है, धनम अर्जयिष्यति यानी पैसा कमाएगा। तो श्रमिकः धनम अर्जयितुम कष्टम करोति, यानी मजदूर पैसा कमाने के लिए मेहनत करता है। सैनिकः रणांगनम गच्छति, सैनिक रणांगन, रणांगन का मतलब होता है युद्ध भूमि, बैटल प्लेस। और सैनिकः युद्धम करिष्यति, सैनिक युद्ध करेगा। सैनिकः युद्धम कर्तुम रणांगनम गच्छति, सैनिक युद्ध करने के लिए रणांगन जाता है, युद्ध भूमि में जाता है। अब इस प्रकार से हमने देखा कि वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से होता है तुमुन प्रत्यय का। अब हम देखेंगे रूपाणी, इसके रूप कैसे होते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमें यह समझनी है कि तुमुन प्रत्ययांतम अव्ययम भवति, यानी तुमुन प्रत्यय जिसको भी लगता है, जिस धातु को भी, वो अव्यय होता है। अतः रूपाणी न भवन्ति, इसलिए इसके कोई भी अलग अलग रूप नहीं होते हैं। जैसे कि हमने देखे थे मतु प्रत्यय जब लगता है या फिर दूसरा कोई प्रत्यय लगता है तो अलग अलग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में रूप होते हैं, परंतु तुमुन प्रत्यय जिसे लगता है वो एक अव्यय होता है, इसलिए उसके कोई भी रूप नहीं होते हैं। इस प्रकार से हमने तुमुन प्रत्यय को संक्षेप में समझाने की कोशिश की। अगर आपको इसे विस्तार से समझना है तो आप गूगल पर जाइए और गूगल पर तुमुन प्रत्यय कक्षा कौमुदी इतना जरूर लिखिए। फिर जो आप लोगों को शोध परिणाम यानी सर्च रिजल्ट मिलेंगे, वहां पर सबसे पहले ही पेज पर ऊपर ही कक्षा कौमुदी का ये लेख आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस लेख को पढ़िए, इस पर हमने तुमुन प्रत्यय को विस्तार से समझाया है। धन्यवाद।